जय श्री राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बताऊंगा। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और मन लगाकर सुनें, ताकि श्री हनुमान जी की कृपा आप सबों को प्राप्त हो सके। सप्ताह के सभी वारों में मंगलवार की प्रकृति उग्र मानी जाती है। मंगलवार के दिन अगर तन मन से श्री हनुमान जी महाराज की आराधना किया जाए तो आपके सारे कष्ट तत्काल आपसे कोसों दूर हो जाते हैं। बजरंग बली को कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। संकट में या संकट से उबरने के लिए, संकट मोचन श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि रात के समय जब श्री राम जी प्रभु विश्राम करते हैं तो उसी समय श्री हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ किया जाए। कृपया ध्यान देकर सुनिएगा। उसी समय उनसे प्रार्थना किया जाए, उनसे निवेदन किया जाए तो आपकी पुकार श्री हनुमान जी महाराज को तत्काल पहुँचते हैं। आप कह सकते हैं श्री हनुमान जी महाराज तक आपकी विनती, आपकी पुकार तुरंत पहुँच जाती है और श्री हनुमान जी महाराज इस वक्त की गई अपने भक्तों की पुकार को अवश्य ही सुनते हैं। तो दिन के बजाय रात के समय में श्री हनुमान जी महाराज को आराधना करना मंगलवार के दिन बहुत ही लाभकारी और शुभ फलदायक कार्य होता है। भक्तों, आपको भविष्य में अच्छे फल मिल सके, इसलिए इस प्रकार की गुप्त जानकारी बता रहा हूँ। शास्त्रों में हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करने के बहुत सारे नियम बताए गए हैं, जिनको ध्यान में रखकर अगर पूजा पाठ किया जाए तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए, मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय और मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ में संयम एवं नियम बताऊंगा। देखिए, ये संसार चल रही है ना, ये संयम एवं नियम पर आधारित है। जैसे सूरज को एक निर्धारित समय नियम के तहत इतना बजे उगना है, वह उग ही जाता है। उसी प्रकार चांद का भी एक निश्चित नियम होता है, उसे इतने बजे उदित हो जाना है या निकल जाना है। तो जो यह नियम और संयम होता है वह हमें मर्यादा में बांध कर रखता है और कभी भी हमें अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई भी नियम तोड़ दें तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। वास्तव में देखा जाए तो लक्ष्मण रेखा सिर्फ एक रेखा मात्र नहीं था, एक प्रकार का मर्यादा था। माता सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया और मर्यादा का उल्लंघन करने मात्र से उन्हें इतनी विडंबना झेलनी पड़ी। अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं, नियम का पालन नहीं करते हैं, तो बाद में चलकर वह हमें नुकसान ही साबित होता है। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको मंगलवार के दिन हमें कौन सा नियम का पालन करना चाहिए, कौन सा नियम को हमें धारण करना चाहिए, साथ ही मंगलवार के दिन किए जाने वाली सारी उपाय को मैं बताऊंगा, जिससे आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं का समाधान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हो सके। आप सभी लोगों जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, सभी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना सब आपका प्यार और आशीर्वाद है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हिंदू धर्म की राह में, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में हमारा साथ देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर हमारी बताई गई कोई भी बात से किसी भी सनातन भाई या बहन का
भला होता है तो मैं अवश्य पुण्य का भागी बनता हूँ। हमें लगता है मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। भक्तों, अगर आप भी प्रभु श्री राम और वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान जरूर लिखिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ध्यान से सुनिएगा, सदा ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं और अपने जीवन को आज भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति श्री हनुमान जी महाराज की पूजन करता है या पूजा करता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। यहाँ तक कि विवाहित जो लोग हैं अगर श्री हनुमान जी को मानते हैं और मंगलवार के दिन पूजा पाठ करते हैं तो उसे उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी संकट आते हैं। मंगल दोष लगता है और मंगल दोष अगर लगते हैं तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियां आने लगती है और इसमें मान हानि की परेशानियां सबसे ज़्यादा होती है। आपने भी कई लोगों के साथ ऐसा होता जरूर देखा होगा। हमने तो कई लोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। श्री हनुमान जी की आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपको बिल्कुल नियमित रूप से बिल्कुल हमारे शास्त्रों के द्वारा बताए नियम और धर्म के मुताबिक ही करना चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन अगर श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इस दिन आपको मांसाहार और शराब का भी बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मंगलवार के दिन शराब और मांसाहार कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले श्री हनुमान जी महाराज की कृपा कभी नहीं होती है, बल्कि ऐसा करने वालों को श्री हनुमान जी महाराज और दंडित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से मंगलवार का व्रत करते आ रहे हैं या कोई व्यक्ति लंबे समय व्रत करने के बाद अगर आपने व्रत का उद्यापन भी अगर कर चुके हैं तो भी मंगलवार के दिन आप मांसाहार और शराब आदि का सेवन नहीं कीजिएगा। हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करने वाले व्यक्ति को कम से कम मंगलवार के दिन शाकाहार भोजन करना ही चाहिए। मांस मंदिरा का सेवन कदापि भी नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बता दे रहा हूँ, आप सावधान रहें। अगर कोई भाई या बहन से भूल चूक इस प्रकार की गलती हो रही हो तो आप सावधान हो जाएं। आपका भला हो, आपका कोई भी नुकसान या आपके ऊपर किसी प्रकार की बाधा या परेशानियां ना हो, इसी बात की जानकारी पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। हमारी माताएं और बहनें को भी श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं श्री हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने कभी भी कोई विवाह नहीं किए हैं। सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदैव प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं और करते आ रहे हैं। ऐसे में कई माँ बहनें श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति या प्रतिमा को हाथों से छूते हैं और उन्हें पूजा पाठ करते हैं, मगर हमारी माताएं और बहनों को श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। ऐसा करते हैं तो दोष लगता है, आपको भी मंगल दोष लगता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा करने वाले महिलाओं के पुत्र और उनके पति के ऊपर भारी संकट आते हैं। मंगल की दशा चलने लगती है और अगर मंगल दशा चलते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है, रक्त संबंधित बीमारियां आती है, यहाँ तक कि चर्म रोग जैसी बीमारियां
होने लगती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि माताएं और बहनें श्री हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श ना करें। और ऐसा इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि श्री हनुमान जी महाराज महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। श्री हनुमान जी महाराज महिलाओं का अति सम्मान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। और माता सीता की तरह ही सभी महिलाएं उनके लिए माँ के समान होती है। इसलिए सभी महिलाओं को श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए उनको सिर झुकाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल हाथ जोड़कर भी प्रणाम कर सकते हैं, तो भी श्री हनुमान जी महाराज आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ और भी बातें हैं जो भी हमारी माताएं और बहनों को श्री हनुमान जी को पूजा करते समय ध्यान देना चाहिए। हमारी माता और बहनों को श्री हनुमान जी को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार अगर आप श्री हनुमान जी महाराज की पूजा कर रही हैं तो आप अपने हाथों से उन्हें चोला, लंगोटा या कोई वस्त्र या फिर यज्ञोपवीत आपको अपने हाथों से नहीं चढ़ाना चाहिए। इन चीज़ों को आप किसी पुरुषों से अर्पित कराएं। आप इन चीज़ों को अपने पति, पुत्र, भाई या ब्राह्मण या किसी भी पुरुष के द्वारा अर्पित करवाएं। श्री हनुमान जी बड़े ही बुद्धिमान हैं। वो आपकी भावना और भक्ति को पहचान जाएंगे और पहचान ही जाते हैं। दूसरे के हाथों से भी आप जो अर्पित करवाएंगे उनका पूरा फल श्री हनुमान जी महाराज आपको ही देंगे। अगर किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में सुख शांति भंग हो रही हो या हो गई हो और अगर आपके संतान पर कोई संकट का साया मंडरा रहा हो तो ऐसे में आप ओम नमो भगवते हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करें। यह शक्तिशाली मंत्र हर कष्ट को दूर करने में सक्षम है। उसी प्रकार मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज की आराधना के उपरांत ओम नमो हनुमते अवताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप से आप रोग मुक्त होते हैं। अगर किसी पे मंगल दशा चल रही है तो वह भी दूर होता है। देखिए, श्री हनुमान जी बहुत ही दयालु हैं, संकट को हरने वाले हैं। आपकी भी सारी संकट को हर लेंगे। जितनी प्रकार की बाधाएं हैं सबको दूर करेंगे। आइए जानते हैं मंगलवार के दिन हमें और क्या क्या नहीं करना चाहिए। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। देखिए, मंगलवार के दिन हमें कुछ चीज़ों की खरीदारी करने से भी बचना चाहिए। क्या है, हम लोग इस दिन कुछ गलत चीज़ भी खरीद कर ले आते हैं जिनकी वजह से हमें कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। देखिए, मंगलवार के दिन हमें लोहा नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप लोहा खरीदना ही चाहते हैं तो मंगलवार के दिन के अलावा किसी दूसरे दिन को खरीदें। शनिवार के दिन खरीदें लेकिन मंगलवार के दिन ना खरीदें। ऐसा करने से जातक को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। शनि को लोहा प्रिय है और मंगल को लाल कलर की वस्तु। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर मंगलवार को लोहे या लोहे से बनी वस्तु को खरीदता है तो उसे आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती है और बढ़ने की संभावना हो ही जाती है। चाहे आपके पास कितना भी धन हो,
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन कांच या कांच से बनी वस्तु जैसे कांच का आईना इत्यादि भी नहीं खरीदना चाहिए। और हाँ, मंगलवार के दिन किसी व्यक्ति को किसी को भी उपहार में कांच की बनी बर्तन या कांच की बनी वस्तु नहीं देनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसा करने से हमारे धन की हानि होती है। एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंगलवार के दिन गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। भगवान करे आप सबका भला हो। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हो। पर मंगलवार के दिन आप इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, भूमि पुत्र जो मंगल देव कहे जाते हैं, इस दिन भूमि की खुदाई वगैरह करने से आप बचें। जो व्यक्ति इस दिन भूमि की खुदाई करते हैं, इस दिन नया घर खरीदते हैं या इस दिन भूमि खरीदते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन मंगल दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा चर्म संबंधित बीमारियां होती है। अगर मंगलवार के दिन कोई व्यक्ति पान गुटखा खाकर जमीन पर थूकते हैं, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को भी भयंकर मंगल दोष लगते हैं और जीवन नर्क के जैसा हो जाता है। मैं अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सतर्क हो जाएं। वीडियो देखने वाले कोई भी व्यक्ति को कभी मंगल दोष का सामना ना करना पड़े। थोड़ी सावधानी ही तो देनी है, कोई कठिन कार्य थोड़े हैं। देखिए, मंगलवार के दिन की जो पूजा होती है ना, उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन की पूजा का श्री हनुमान जी महाराज फल जरूर देते हैं, चाहे दंड दें या शुभ फल, मगर तत्काल प्रभाव पड़ता ही है। मगर श्री हनुमान जी महाराज दयालु हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, मगर हमें फिर भी इन बातों का ध्यान देना ही चाहिए। मंगलवार के दिन श्रृंगार से संबंधित कोई भी वस्तु घर में नहीं लानी चाहिए। इससे हमारे वैवाहिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी को श्रृंगार का सामान खरीदना ही है तो सोमवार या शुक्रवार के दिन खरीदिए ना। मंगलवार के दिन खरीदने से कृपया बचें। मंगलवार के दिन दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है, तो मंगल और चंद्रमा एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। इसलिए मंगलवार के दिन दूध से बनी मिठाइयाँ का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज को लड्डू चढ़ाया जाता है, आप भी लड्डू से इनकी पूजा करें। लाल फल चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं। आइए मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बता रहा हूँ, जिससे आपके आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपके जीवन के जितने भी संकट हैं वह दूर होंगे, वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आप किसी व्यक्ति का ऋण चुकाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन ऋण चुकाने का सबसे अच्छा रहता है। अगर आपने किसी से कोई पैसा वगैरह लिया है तो उसे मंगलवार के दिन वापस करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस दिन ऋण चुकाने से भविष्य में फिर से किसी से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपके ऊपर भी किसी प्रकार का कर्ज वगैरह चल रहा है तो मंगलवार के दिन थोड़ा भी कर्ज चुकाते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर हो जाएगा और आपके जीवन में किसी न किसी माध्यम से धन आना शुरू हो ही जाएगा। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन ऋण चुकाने से दोबारा ऋण लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। मंगलवार के दिन शाम को नीम के पेड़ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए और चमेली के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए।
ऐसा अगर कोई व्यक्ति 11 मंगलवार तक लगातार करते हैं तो इस उपाय से भयंकर कष्ट एवं चर्म रोग संबंधित बीमारी तत्काल समाप्त हो जाते हैं। ये धर्म संबंधित शास्त्र में भी वर्णित है। मंगलवार के दिन अगर बहते हुए पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ी को प्रवाहित किया जाए या मसूर की दाल को किसी को दान करते हैं तो तत्काल कोई भी समस्या चल रही है उससे मुक्ति मिलती है। और अगर किसी व्यक्ति को कोई विशेष कामना है तो मंगलवार के दिन अपनी बुआ या बहन या किसी योग्य ब्राह्मण को लाल वस्त्र अवश्य दान करने से विशेष जो कामना होती है उनकी पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, लाल फल, लाल फूल, लाल चंदन, लाल रंग की मिठाई श्री हनुमान जी को चढ़ाने से मनचाही कामना पूरी होती है। यह धर्म लिखित शास्त्रों में वर्णित है। मंगलवार के दिन जो व्यक्ति श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर ध्वजा चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, आर्थिक कष्ट दूर होता है। 5 मंगलवार तक आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर राम लिखा ध्वजा को चढ़ा देना है। आपके आर्थिक परेशानियों को श्री हनुमान जी महाराज दूर करेंगे। मंगलवार के दिन अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपके जीवन के सभी शत्रुओं का नाश श्री हनुमान जी महाराज कर देते हैं। और बजरंग बाण का पाठ लगातार 21 दिन तक किया जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। कैसा भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी तंत्र मंत्र आप पर कर रहे हैं तो उसे श्री हनुमान जी महाराज छठी का दूध याद दिला देते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। और अगर ऐसा 21 मंगलवार तक लगातार किया जाए तो श्री हनुमान जी महाराज सुख समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति को रात के अंधेरे में भूत प्रेत का डर लगता है तो श्री हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर जो लगा होता है उस सिंदूर को अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। भूत प्रेत बाधा का डर आपको कभी नहीं सताएगी, सारी डर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ऐसे भी अगर किसी को डर लगे तो यह चौपाई जरूर पढ़ना चाहिए। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को पढ़ते ही भूत पिचास आपसे कोसों दूर भाग जाएंगे, आपके पास दोबारा आने का नाम भी नहीं लेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान।